नमस्कार सर, मेरा नाम बिजकिशोर कुमार। कल मैं आप लोगों को वीडियो में बताया था एसआईपी के बारे में, जो कि कैसे कर सकते हैं और किस किस कंपनी में पैसा लगता है, कैसे प्रॉफिट मिलता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, उसके बाद में इंडेक्स फंड क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो मेरा चैनल है ब्रिज एसआईपी स्टार, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जो भी आप लोगों को कमेंट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप में 50 कंपनी होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें 50 कंपनी होगा, जिसके इंडिया का टॉप 50 कंपनी यानी 50 कंपनी होता है। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में जैसे कि 150 कंपनी होता है, जैसे 150 कंपनियां मिड कैप में आती है। उसके बाद होता है स्मॉल कैप, जो कि 250 कंपनी होता है इसमें। इसके बाद में जो होता है वो 500 में आता है। तो अभी मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या होता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग पैसा लगाते हैं तो कितना लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में लगाएं या मिड कैप में लगाएं कि स्मॉल कैप में लगाएं। तो देखिए सिंपल सा फंड है कि जो लार्ज कैप होता है वो बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि मान लीजिए इन्फोसिस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सब लार्ज कैप कंपनी आती हैं। उसके बाद मिड कैप हो गया, मिड कैप में जैसे कि उससे छोटी कंपनी, और स्मॉल कैप भी उससे भी छोटी कंपनी आती हैं। तो इसमें रिस्क कम का मतलब होता है, जैसे कि आप मतलब एक कम वोलेटाइल होता है। अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स अगर 20% टूट रहा है तो इसका मानिए कि 10-12% टूटेगा, लगभग ये दोनों का तो सेम ही रहता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में लगाइए, ज़्यादातर सजेशन देते हैं। पर लंबे समय में आप लोगों को अगर 10 साल 15 साल इन्वेस्टेड रहना है एसआईपी के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आप थोड़ा पैसा लगाकर आप देखिए कि लार्ज कैप में क्या बेनिफिट मिल रहा है, स्मॉल कैप में क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इससे बेटर रिटर्न ये देगा, क्योंकि ये जितना गिरेगा उतना चढ़ता भी है। तो इसीलिए मेरा सजेशन तो रहता है कि आप मिड कैप ले लीजिए और स्मॉल कैप भी, लार्ज कैप भी रख सकते हैं। अब इसमें भी होता है कि जैसे कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में एक्टिव, पैसिव। अब एक्टिव फंड में जैसे कि उसमें अगर एक्टिव फंड में कर रहे हैं तो फंड मैनेजर रेगुलेट करता है उसको, टाइम टू टाइम कौन सा स्टॉक चेंज करना है, कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, वो एक्टिव फंड होता है। पैसिव फंड में जो इंडेक्स होता है उसी में कम बेसी वेटेज करके फंड मैनेजर का कुछ उतना रोल नहीं होता है, उसी में मतलब जो इंडेक्स होता है उसी को पैसिव फंड कहा जाता है। ये तो आप लोगों को बताया। उसके बाद में आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ठीक है ये आप बता रहे हो पर करें कैसे। तो आप लोग किसी भी ऐप के माध्यम से उसमें अकाउंट बना के इसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। जैसे कि उसमें डीमेट अकाउंट खोलना होता है तो आप लोगों को पैन, आधार और उसमें अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद में पैन, आधार में नंबर भी लिंक होना चाहिए, तब जाकर आपको OTP आएगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर अकाउंट खोल सकते हैं घर बैठे। बस 24 से 48 घंटा में अकाउंट खुल जाएगा। बाकी इसके बाद में आप लोगों को पूरा डिटेल, एक्टिव फंड में कौन कौन से फंड, उसके बाद पैसिव फंड में कौन सा फंड एक्टिव कैसे रिटर्न देता है, पैसिव कैसे रिटर्न देता है, कौन से बीट करता है, कौन से नहीं बीट करता है, छोटी छोटी आप लोग को चीज़ बताता रहूँगा, आप लोग समझते रहिएगा। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब के लिए ब्रिज एसआईपी स्टार, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और समझाऊँगा। उसके बाद में मैं और इसके बाद वाले वीडियो में जो भी आप लोगों का कमेंट होगा, क्वेरी होगा, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। और कल इसके अगले वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगा कि अगर कोई जैसे कि कुछ एक्टिव काम करना चाहते हैं, कुछ स्टॉक या ETF
खरीद बिक्री कुछ एक्टिव पैसा जोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं डिटेल धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बाद ये समझिए, बाकी जो भी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार सर।